इस समय हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी के शहीद स्मारक पर, जहां 12 सितंबर सन 1930 को अंग्रेज़ों की हुकूमत का शिकार हुए 9 लोग यहां पर शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में आज हम यहाँ मौजूद हैं गुलाबटी के शहीद स्मारक पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो 12 सितंबर सन 1930 को जो लोग शहीद हुए थे, उन्हीं की ही याद में ये शहीद स्तंभ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इस शहीद स्तंभ उन्हीं की ही याद में बनाया गया था। बताया जाता है कि 12 सितंबर सन 1930 को गुलाबटी में आज ही के दिन एक पंचायत का आयोजन किया जा रहा था। उसी दौरान अंग्रेज़ी हुकूमत ने उस पंचायत पर गोलियां दाग दी थी, जिसके बाद उस पंचायत में 9 लोग शहीद हो गए थे। साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उन शहीदों की याद में ही यहाँ पर एक शहीद स्मारक बना है। उसके बाद में ये एक शिलापट आप देख सकते हैं, जो 12 सितंबर 1930 को जो यहाँ लोग शहीद हुए थे, उनके याद में ये शिलापट लगा हुआ है और इस पर उन लोगों के नाम भी लिखे हैं जो इस में शहीद हो गए थे। 12 सितंबर, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर हो या 26 जनवरी हो, आज उन शहीदों को यहाँ पर याद किया जाता है। जो यहाँ के समाज सेवी हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो लोग उस दौरान यहाँ पर शहीद हो गए थे, उनके जो वंशज हैं वो यहाँ आकर के उनको पुष्प अर्पित करते हैं। 12 सितंबर 1930 का वो काला दिन जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने गुलाबटी में हो रही पंचायत पर गोलियां दाग दी थी, जिसमें गुलाबटी क्षेत्र के 9 लोग शहीद हो गए थे। आज उसी एक शहीद परिवार के जो वंशज हैं, सुंदरपाल तेवते जी, आज हम उनके साथ हैं। उनसे जानेंगे कि क्या पूरा घटनाक्रम था। आइए सर, सबसे पहले स्वागत आपका हमारे चैनल में। जो 12 सितंबर सन 1930 को जो घटना घटी थी, क्या पूरा इतिहास था, किस तरीके से सारी घटना घटी, वो बताइए। पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। गुलाबटी में भी एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था और उसमें धारा 144 लगा रखी थी अंग्रेज़ों ने कि कोई सभा नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी 400 लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने एक सभा का आयोजन किया। जो तत्कालीन एक दरोगा थे, वो घोड़े पर चढ़ करके उस सीधा पब्लिक के ऊपर उन्होंने घोड़ा चढ़ा दिया। इससे पब्लिक में आक्रोश हो गया समाज में। और वहीं एक भगवान सिंह, जो हमारे भटोना के ही निवासी थे, उन्होंने अपनी लाठी से ऐसा एक प्रहार किया कि एक ही लाठी में वो दरोगा घोड़े से नीचे गिर गया और मर गया। उसके मरने के बाद में पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें 9 लोग शहीद हो गए मौके पर ही, और लगभग 300-400 लोगों को अरेस्ट भी किया गया, उन पर मुकदमे चलाए गए। जिनमें से जो भरत सिंह थे, जो मेरे परदादा थे, वो भी उसमें शहीद हुए। और 12 सितंबर को गुलाबटी में इसी प्रकार से जब से देश आज़ाद हुआ है, उसका स्तंभ बनाया गया है उनकी याद में। गुलाबटी में उसके नाम पर मेला, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास जी से जब से वो मेला लगा, और आज तक वो परंपरा चली आ रही है। तो सर, ये जो घटना घटी थी, जो गोलियां दागी थी अंग्रेजी हुकूमत ने, वो कौन सा स्थान था गुलाबटी में? ये जो बड़ा महादेव मंदिर है, ये जो बड़ा महादेव मंदिर के पास में ही वो स्थान था। तो कितने लोग उसमें शहीद हुए थे? 9 लोग शहीद हुए थे उसमें। सभी गुलाबटी क्षेत्र के थे? सभी गुलाबटी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के थे, शहर नगर के भी थे। सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो गुलाबटी का शहीद स्मारक है, और जो उसमें एक गुलाबटी के शहीदों का सम्मान होना चाहिए, जो शहीद स्मारक है उसके आसपास में एक अतिक्रमण की समस्या रहती है। अब खैर इतनी समस्या नहीं है, पहले क्या तो वहाँ चुनावी पोस्टर या जो फिल्मी पोस्टर भी वहाँ लगा दिए जाते थे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यूँ तो शहीदों के सम्मान में पूरे देश में ही थोड़ी सी कमी आई है, उसमें गुलाबटी भी अछूता नहीं है। जो पहले एक ज़्यादा काम होता था, और उसमें लगभग देश की आज़ादी के बाद जो सम्मान था शहीदों का, जोश था एक, वो धीरे धीरे कम हो गया। पहले एक हफ्ते, महीने भर का एक मेला गुलाबटी में लगता था, शहीदों के सम्मान में लगता था, वो धीरे धीरे बंद हो गया। डीएन इंटर कॉलेज में केवल वो परंपरा निभाई जा रही है। हर वर्ष 12 सितंबर को बुला करके जो शहीदों के परिवार के लोग हैं, उनको बुला करके उनको सम्मानित करते हैं और डीएन कॉलेज में। बाकी नहीं है। जो हमारा सौंदर्यीकरण हुआ है शहीदों के सम्मान में वहाँ, उसकी भी थोड़ी उपेक्षा है। बस का स्टैंड था पहले, अब वहाँ लोग सब्जी फलों दुकान वाले वहाँ उसका अतिक्रमण कर लेते हैं। जो होना चाहिए थोड़ा सम्मान, उसमें कमी है। तो इसका आप दोषी किसे मानते हैं कि वहाँ सम्मान नहीं हो पा रहा है शहीदों का? किसको मानते हैं दोषी इसका?
जो स्थानीय प्रशासन है उसको थोड़ा सा इसमें चिंता करके उसमें दूर हो सकती है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो पहले मेला लगता था हमारा, वो मेला शुरू हो सकता है। कार्यक्रम आसपास की कॉलेजों की छुट्टी हो करके एक उत्सव मनाया जा सकता है। ये जो हमारा 12 सितंबर है ये यादगार बनाया जा सकता है। हम इससे प्रेरणा लेते हैं, पूरा समाज प्रेरणा लेता है। अगर वो 9 लोग शहीद नहीं होते तो आज हम आज़ाद नहीं होते। उनकी वजह से हम आज़ाद हैं। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि उनके हम सम्मान को बराबर रखें ताकि लोग उनको भूलें ना। इसीलिए स्तंभ बनाए जाते हैं। शहीदों के सम्मान के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं प्रशासन के द्वारा या अपने माध्यम से शहीदों के सम्मान में? जो कार्यक्रम हमारे होते हैं वर्ष में एक बार, उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। साफ सुरक्षा वहाँ की जाए। और जो सौंदर्यीकरण में हम कुछ और कर सकते हैं हमें वो भी करना चाहिए। लाइटिंग की व्यवस्था वहाँ हो गई है, इतना पर्याप्त है। ठीक है, तो आपने सुना हमारे साथ सुंदरपाल तेवतिया जी को, जिन्होंने बताया कि जो 12 सितंबर सन 1930 की घटना घटी थी उसका पूरा इतिहास, कि किस तरीके से एक अंग्रेजी हुकूमत ने वहां पर जो पंचायत हो रही थी प्राचीन बड़ा महादेव मंदिर पर, वहां गोलियां चलाई जिसमें गुलावटी क्षेत्र के 9 लोग शहीद हो गए थे। एक शहीद इनके पूर्वज रहे हैं, चौधरी भरत सिंह जी उनका नाम था। ये उन्हीं के वंशज हैं, चौधरी सुंदरपाल तेवतिया जी।